नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। तो एक एक करके सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं ट्रायंगल्स की। त्रिभुज देखिएगा, तीन भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति होती है उसे क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति ट्रायंगल्स कहा जाता है, त्रिभुज कहा जाता है। और त्रिभुज की जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। क्यों होता है, कैसे होता है, ऐसा कभी भी वनडे एग्जाम में नहीं पूछा जाता। और फिर भी अगर किसी को पता ही करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है, तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पे पोस्ट कर सकते हैं। वहां से मैं इसका सोल्यूशन आपको भेज दूंगा या इसका जवाब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी हम ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि हर चीज़ का क्यों हम बताएंगे तो हम ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे। तो हमने सबसे पहले बात की ट्रायंगल्स, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। ये कोई ट्रायंगल्स है, त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। अगर एक भुजा को अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये जो एंगल बनता है, ये जो कोण बनता है, इसको अगर मैं नाम दे दूं अल्फा, तो ये अल्फा जो होता है ना, वो ये जो बाह्य कोण होता है अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि बाह्य कोण अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या? बाह्य कोण अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर। दो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, क्या? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, बाह्य कोण अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये दो प्रॉपर्टी नोट डाउन कीजिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, उससे आगे देखिएगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये आपके पास एक ट्रायंगल है, त्रिभुज ABC। इस कैपिटल A के सामने स्मॉल a, कैपिटल B के सामने स्मॉल b, कैपिटल C के सामने स्मॉल c। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो तीनों भुजाएं हैं, उन तीनों भुजाओं का आपस में एक रिलेशन होना अनिवार्य है। वो रिलेशन क्या होना चाहिए कि दो भुजाओं का योग अगर मैं a प्लस बी कर दूं, इन दो भुजाओं का योग ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए तीसरी भुजा से। अगर मैं b प्लस सी कर दूं तो ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए a से। अगर मैं a प्लस सी कर दूं ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? अपनी लैंग्वेज में हम यहाँ से लिख सकते हैं कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जस्ट इसी से अपोजिट आपके पास चौथी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं आप। ये जो तीसरी प्रॉपर्टी थी, चौथी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं क्या? दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। जिस तरीके से हम बात करें a माइनस बी लेस देन सी, b माइनस सी लेस देन a, हम बात करें a माइनस सी लेस देन b। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई। पहली प्रॉपर्टी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। दूसरी प्रॉपर्टी बाह्य कोण अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि आप दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा। चौथी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा। दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा। अगर नीचे आपके सामने नहीं आ रहा हो आपके फ्रेम में, तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। a माइनस बी मोड लेस देन सी, b माइनस सी मोड लेस देन a माइनस सी मोड लेस देन b। यहाँ पे हम लिख लेंगे दो भुजाओं का योग, यहाँ पे लिखा तीसरी भुजा से बड़ा, इसके लिए लिखेंगे दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा। तीन प्रॉपर्टी मैंने आपके सामने डिस्कस की और तीसरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं आपके सामने क्वेश्चन रखना चाहूंगा। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। आपसे एग्जाम्पल कह रहे हैं कि कोई ट्रायंगल्स हैं जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा बताइए कितनी हो सकती है।
ठीक है। पॉसिबल वैल्यू आपसे पूछिए तीसरी भुजा के लिए, ये हो गई, ये बी हो गई, ये एक भुजा 4 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा की पॉसिबल वैल्यू पूछिए। देखो अभी हमने पढ़ा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं इस तीसरी भुजा को नाम दे दूं BC, तो ये जो BC है ना, ये ऑलवेज दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो ये दो भुजाओं का योग कितना है, 9। 9 ऑलवेज बड़ा होना चाहिए किससे, BC से। तीसरी आपने एक कंडीशन, तीसरी कंडीशन तो क्या पढ़ी थी कि दो भुजाओं का योग 9 बड़ा होगा तीसरी से, बिल्कुल 9 हो गया ना। दो भुजाओं का योग 4 + 5 9, इन दो भुजाओं का योग 9 तीसरी से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल ग्रेटर देन लिख दिया। एक प्रॉपर्टी हमने चौथी पढ़ी थी कि दो भुजाओं का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना, 4 और 5 का अंतर 1 है। तो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, छोटा। तीसरी भुजा क्या है, BC, BC से छोटा होना चाहिए क्या, 1। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है भाई। BC लेस देन 9, BC ग्रेटर देन 1, ठीक है भाई। ये आपके पास, सॉरी BC 9 से छोटा, BC यहाँ पे सॉरी BC 1 से बड़ा, BC 1 से बड़ा। क्योंकि देखो एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, किसी को समझ में नहीं आया होगा शायद। भाई एक भुजा 4 सेंटीमीटर थी, दूसरी 5 सेंटीमीटर। एग्जाम ने हमें तीसरी प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था क्या, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। तभी तीसरी भुजा BC और BC से बड़ा कौन होगा, 9। तो 9 बड़ा होगा BC से, हमने लिख दिया 9 बड़ा होगा किससे, BC से। दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होगा, तो एक छोटा होगा किससे, BC से, तो एक छोटा होगा BC से। तो हम यहाँ से कह सकते हैं BC की जो रेंज होगी 9 से छोटी और 1 से बड़ी होगी। तो BC की जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से, 9 से छोटी और 1 से बड़ी। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे एग्जाम में। तो हमने 3 प्रॉपर्टी सॉरी 4 प्रॉपर्टी डिस्कस की, 5वीं प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। हाँ देखिए 5वीं प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। 5वीं प्रॉपर्टी हम डिफरेंशिएट करेंगे ट्रायंगल्स को अलग अलग प्रकार। तो ट्रायंगल्स को डिवाइड करने के दो तरीके, एक तो हम भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल्स को बांटें, एक तो हम भुजाओं के आधार पर, एक हम बांटे कोण के आधार पर। देखो भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं 3 प्रकार। कैसे, अगर जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तो उसे हम कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, ये आगे स्केलेन ट्रायंगल। दूसरा, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे हम कहते हैं आइसोसेल्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु। तीसरा, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ही बराबर हो उसे हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, समबाहु। 5वीं प्रॉपर्टी आपको ये कहती है क्या, ट्रायंगल्स को 3 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं भुजाओं के आधार पर, और ट्रायंगल्स को 3 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं कोण के आधार पर। कोण के आधार पर कैसे, जिस त्रिभुज के तीनों ही कोण 90 डिग्री से छोटे हो उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज का मतलब जिस त्रिभुज के तीनों ही कोण 90 डिग्री से छोटे हो। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं एक त्रिभुज है जिसका एक कोण 60 डिग्री, दूसरा कोण 50 डिग्री, तीसरा कोण 70 डिग्री। तो ये तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम है, इस त्रिभुज को हम कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरी हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल।
समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री। भाई इस तरीके से एक त्रिभुज हो जिसका एक कोण 90 डिग्री, दूसरा मान लीजिए ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, कुछ भी हो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। भाई एक 90 डिग्री होगा, दो तो छोटे ही होंगे भी 90 डिग्री से, तो एक कोण 90 डिग्री उसे हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। एक लास्ट आपके पास बच गया ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। मान लीजिए ये आपके पास एक त्रिभुज है, इसका एक कोण 120 डिग्री, ये कोण आप मान लीजिए 30 डिग्री, और ये कोण कितना 120, 30, 50, ये कितना 30 डिग्री। तो इसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स। तो हमने डिफरेंशिएट किया त्रिभुज को तीन अलग अलग भागों में भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पे हमने कहा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं बराबर हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर हमने कहा आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। फिर हमने कहा स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं डिफरेंट साइड की हो, मतलब अलग अलग हो। कोण के आधार पर हमने कहा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज जिसके तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम हो, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। फिर हमने बात की ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल लिख लेना यहाँ पे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ पे अगर आपके पास फ्रेम में नहीं आ रहा तो यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने बनाया जिसका एक कोण 120 डिग्री था और दो कोण कुछ भी आप मान सकते हैं। 120 में से दो कोण बच गए, मान लीजिए 60 डिग्री का बच गया, एक को 15 डिग्री का, मान लीजिए एक को 45 डिग्री का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको मैंने इस तरीके से डिफरेंस किया। तो ये आपके पास पांचवी प्रॉपर्टी थी। अब पांचवी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अब इनको बताने का रीजन क्या था मेरे आपके पास, तो वो आप देखिएगा किस तरीके से पांचवी प्रॉपर्टी को हम और अच्छी तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। आपसे एग्जामिनर क्या कहेगा, आपसे एग्जामिनर कहेगा एक त्रिभुज जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर, दूसरी 5 सेंटीमीटर, तीसरी 6 सेंटीमीटर, बताइएगा कैसी त्रिभुज है ये नहीं पूछेगा समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, वो आपसे पूछेगा बताइएगा न्यून कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है। अब हम सोचेंगे यार भुजाएं दे दी, अब कोण के बारे में कैसे बताए, वही रिलेशन हमें पता करना होता है। वो रिलेशन कैसे पता होता है वो यहाँ पे लिख लीजिएगा। भाई जब भी आपके पास भुजाएं दे रखी हो और आपसे पूछ ले कौन सी त्रिभुज है, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, किस तरीके से पता करेंगे। पहली प्रॉपर्टी देख लेना, ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी, तो हम कहेंगे भाई ए का स्क्वायर प्लस कर दे बी के स्क्वायर में, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अगर बड़ा आ जाए सी के स्क्वायर से, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अगर बड़ा आ जाए सी के स्क्वायर से, तो ये होती है न्यून कोण त्रिभुज। ये कैसी होती है भाई, न्यून कोण त्रिभुज। क्यों आया, कैसे आया, इसका रीजन अगर किसी को चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पे पोस्ट कर सकते हैं, वहां से मैं आपको इसका रीजन बता दूंगा। बाकी फिलहाल वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसकी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कैसे आता है, क्यों आता है। न्यून कोण त्रिभुज का रिलेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन अगर आ जाए सी स्क्वायर से तो वो त्रिभुज कैसी होगी, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा हम बात करें ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर ग्रेटर देन की जगह अब की बार यहाँ पे आ जाए इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सभी को पता होगा किसकी प्रॉपर्टी है, पाइथागोरस प्रमेय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय किसके लिए यूज होती है, समकोण त्रिभुज। अगर ऐसा कुछ आ जाए जहाँ पे ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग बराबर हो सी के वर्ग के, तो वो कौन से ट्रायंगल हो जाएगी, समकोण त्रिभुज। तीसरी हमने दो प्रॉपर्टी बात, दो चीजें, तीसरी हमने बात की ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर लेस देन आ जाए सी स्क्वायर से, लेस देन आ जाए किससे, सी स्क्वायर से, तो ये हो जाएगी अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण, तीन चीजें मैंने आपको बताई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर बड़ा हो सी स्क्वायर से तो उसे कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर बराबर हो सी स्क्वायर से उसे कहेंगे समकोण त्रिभुज। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा हो सी स्क्वायर से तो उसे हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अब आइए जगह क्वेश्चन को कर लेते हैं। आपके पास था एक भुजा 4, दूसरी 5, तीसरी 6, आपको बताना था क्या,
क्या ये समकोण त्रिभुज है, क्या ये अधिक कोण त्रिभुज है या न्यून कोण त्रिभुज है। कर लीजिएगा भाई, 1 का वर्ग 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, कितना 41। क्या 41 बड़ा है तीसरी भुजा के वर्ग से 36 से? बिल्कुल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है 36 के स्क्वायर से, तो देन ये कौन सी हो जाएगी, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, ये कौन सी त्रिभुज हो जाएगी भैया, न्यून कोण त्रिभुज। वनडे एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी प्रॉपर्टी से बेस आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है सी स्क्वायर से, तो न्यून कोण त्रिभुज। इसी तरीके से आपसे पूछ ले 4 5 7 कैसी त्रिभुज है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना, उसी तरीके से 16 प्लस 25 कितना 41, इधर 49, क्या 41 बड़ा है या 49 बड़ा है, यहाँ पे तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा है सी स्क्वायर से, तो ये कौन से ट्रायंगल से ली जाएगी, अधिक कोण